ओम भगवते वासुदेवाय नमः। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जिस समय प्रजाजन महाराज पृथु से ऐसा कह रहे थे, उसी समय आकाश मार्ग से सूर्य के समान तेजस्वी 4 मुनिवर उतरे। राजा पृथु और प्रजा ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। राजा ने उनके चरण रज को मस्तक पर लगाकर उन्हें उचित आसन प्रदान किया। महाराज पृथु ने उनसे कहा, हे मंगल मूर्ति मुनीश्वरों, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपके दर्शनों का सौभाग्य तो योगियों को भी नहीं होता। मेरे ऐसे कौन से पुण्य हैं उदय हुए हैं जो आपके दुर्लभ दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं। आप तो सदैव सर्व आत्माओं में विचरण करते हुए हैं, फिर भी लोग आपके दर्शन नहीं कर पाते। आप जिस ग्रह में पहुंचकर कुछ ग्रहण कर लेते हैं, वह घर तो सभी अभावों से दूर हो जाता है। आपके चरणों के प्रभाव से ही वहाँ रिद्धि सिद्धियों का स्वमेव ही वास हो जाता है। आप संसार में जीवों के अनंत कल्याणकारी हैं। इसी विश्वास से मैं आपसे पूछता हूँ कि इस संसार में मनुष्यों को किस प्रकार सुगमता से कल्याण मार्ग प्राप्त हो सकता है। यह निश्चय है कि शील यानी जो धीर पुरुष होते हैं, वो आत्मा रूप में भगवान श्री हरि प्रकाशित होते हैं और वे अजन्मे भगवान ही अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, अथवा आप जैसे मुनीश्वरों द्वारा वे जीवों का कल्याण करते रहते हैं। आप कृपा मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। श्री सनत कुमार ने राजा पृथु के प्रश्न से प्रसन्न होकर मुस्कुराकर कहा, महाराज पृथु, आप स्वयं सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपने लोक कल्याण की दृष्टि से यह उत्तम प्रश्न पूछा है। आप धन्य हैं। साधु संगति में ही ऐसे उत्तम प्रश्नों का आदान प्रदान होता है। राजन श्री मधुसूदन, भगवान में आपकी अविचल गति है। ऐसी प्रीति होना अत्यंत कठिन है। इस प्रीति के हृदय में उचित होने से मन में समस्त मेल नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के द्वारा जीवों का कल्याण इसी बात में निहित है कि आत्म स्वरूप निराकार ब्रह्मा में जीव का अनुराग हो और शरीर का भौतिक मोह नष्ट हो जाए। यही कल्याण का उत्तम साधन अथवा मार्ग है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि गुरु और शास्त्रों के कथन में विश्वास रखने, श्री भगवान धर्म आचरण करने तथा जिज्ञासा द्वारा ज्ञान योग में निष्ठा रखने, योगेश्वर श्री हरि की उपासना करने में और नित्य प्रीति पूर्ण निष्ठा से पूर्ण कीर्ति भगवान श्री हरि की लीलाओं का श्रवण करने में, विषय वासनाओं से दूर रहने और प्रिय वस्तुओं का व्यर्थ संग्रहण न करने, अपनी आत्मा में ही भगवान के दर्शन करने, विरक्त मार्ग को अपनाने और निष्काम भाव से यम नियमों का पालन करने तथा व्यर्थ में किसी की निंदा आदि न करते हुए भी सभी जीवों से प्रसन्न रखने से और भक्ति भाव में श्री हरि के निराकार रूप में ध्यान करने से अनायास ही प्रीति हो जाती है। इस प्रीति के हो जाने से मनुष्य के सारे क्लेश नष्ट हो जाते हैं। जीवात्मा और परमात्मा के बीच का भेद समाप्त हो जाता है। जो लोग हर समय विषय वासनाओं के चिंतन में लगे रहते हैं, उनकी इंद्रियां विषयों में लिप्त हो जाती है। ऐसे व्यक्ति की विचार शक्ति क्षीण हो जाती है। पूर्वापर की स्मृति जाती रहती है। स्मृति के जाने से ज्ञान नष्ट हो जाता है। इससे बढ़कर जीव की इस लोक में और क्या हानि होगी। धन और इंद्रियों के विषय में चिंतन करते रहने से मनुष्य का पुरुषार्थ नष्ट हो जाता है और उसे अपने पाप कर्मों के अनुसार विविध योनियों में जन्म लेकर दुख उठाना पड़ता है। अतः धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की चाहना में विषय वासनाओं में आसक्ति कदापि नहीं रखनी चाहिए। हे राजन, जो भगवान शरीर, इंद्रिय, गुण, प्राण, बुद्धि और अहंकार से आवृत सभी जड़ चेतन जीवों में आत्मा स्वरूप उद्भासित है, उसे तुम वह मैं ही हूँ ऐसा जानो। तुम ऐसा अनुभव करो कि जैसे तुम ज्ञान स्वरूप परमात्मा के रूप में स्वयं ही लीन हो रहे हो
और श्री हरि के चरण कमलों का आश्रय लेकर तुम इस दुरस्त भवसागर से पार हो रहे हो। पृथु ने कहा, भगवान श्री दीन दयालु श्री हरि ने मुझ पर बड़ी कृपा की है, उसी को पूर्ण करने के लिए आप लोग पधारे हैं। जिस कार्य के लिए आप यहाँ आए थे उसे आपने अच्छी तरह से संपन्न कर दिया है। अब इसके बदले में मैं आपको क्या दूं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मेरे पास यह जो शरीर है और इस पर जो आभूषण हैं वे सभी महापुरुषों की देन हैं। इसके अतिरिक्त प्राण, स्त्री, राज्य, सेना, पृथ्वी, राजकोष आदि जो कुछ भी मेरे पास है वह सब आपका ही है। अतः उसे मैं आपके श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। शासन का अधिकार आपका ही है। ब्राह्मण अपना ही खाता है और अपना ही पहनता है और अपनी ही वस्तु ज्ञान दान करता है। दूसरे क्षत्रिय आदि तो उसी की कृपा से खाते हैं। आप लोग वेदों के ज्ञाता हैं। आपने हमें बताया है कि भगवान को पाने के लिए उसके प्रीति अभेद भक्ति ही प्रमुख साधन है। आप लोग अत्यंत कृपालु हैं। आपके इस उपकार का बदला कोई क्या दे सकता है? विदुर जी, इस प्रकार पृथु ने आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ सनकादि मुनियों की प्रशंसा करते हुए उनकी पूजा की और वे राजा को आशीर्वाद देकर आकाश मार्ग से वापस चले गए। महाराज पृथु उनसे आत्मोदेश पाकर चित्त की एकाग्रता से आत्मा में ही स्थित रहने के लिए कल्याण कारण अपने को धन्य समझने लगे। वे सभी कर्म समय से करते थे और प्रजा के हितों का पूरा ध्यान रखते थे। इस प्रकार आत्मनिष्ठ होकर और अपने सभी कर्तव्यों को करते हुए उन्होंने अपनी प्रिय भार्या अर्ची के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम विजिताश्व, धूम्रकेश, हरियश, दर्विण और करक। ये 5 थे। महाराज पृथु दुष्टों का दमन यमराज के समान करते थे। लज्जाशील, विनय, परोपकार आदि में वे महान पुरुष थे। वे सच्चे प्रजापालक थे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, महाराज पृथु ने अपनी प्रजा की जीविका की पूरी व्यवस्था कर दी। काफी समय बाद जब उनकी उम्र ढलने लगी और वृद्धावस्था निकट आ गई तो राजा पृथु अपने राज्यभार अपने पुत्र को सौंप दिया और अपनी पत्नी सहित वन में तपस्या करने के लिए चले गए। विदुर जी, वानप्रस्थ आश्रम में रहते हुए उन्होंने कठोर तपस्या की। हर ऋतु के अनुसार खुले में रहकर अनेक कष्टों को सहते हुए उन्होंने घोर तपस्या में अपना जीवन व्यतीत किया और एक पल के लिए भी श्री हरि की ओर से मुंह नहीं मोड़ा। वे प्रतिदिन धरती पर शयन करते थे और अल्प आहार से अपना जीवन चलाते थे। तपस्या से उनके कर्म फल नष्ट हो गए और प्राणायाम द्वारा उनका मन शुद्ध हो गया। इंद्रियां नियंत्रित हो गई। श्री हरि के अनन्य भक्ति से उनके हृदय में वैराग्य की भावना जागृत हो गई। समस्त मोह और अहंकार नष्ट हो गया। फिर जब उनका अंतकाल निकट आया तो वीरवश पृथु ने अपने चित्त को दृढ़ता के पूर्वक परमात्मा में स्थिर कर लिया। ब्रह्मा का स्मरण करते हुए शरीर त्याग दिया। महाराज पृथु की पत्नी अर्ची ने भी उनके साथ वन को चली गई थी। वे संत कुमारी यानी सुकुमारी थी। फिर भी उन्होंने स्वामी के व्रत और नियमादि का पालन करते हुए उनकी खूब सेवा की थी। उन्होंने भी मुनिवृत्ति के अनुसार ही वन में कंदमूल आदि से जीवन निर्वाह किया था। जब स्वामी का परलोक गमन हो गया तो अर्ची ने धर्म के अनुसार देवताओं की वंदना करके प्रतिचरणों का स्मरण करते हुए अग्नि में प्रवेश किया। परम साध्वी अर्ची को इस प्रकार पति के साथ सती होते देखकर महादेवियों ने आकाश से चिता पर पुष्प वर्षा की। वे परस्पर कहने लगी, यह स्त्री धन्य है, इसने अपने पति की सेवा उसी प्रकार की जैसे श्री लक्ष्मी जी श्री हरि विष्णु की करती है। निश्चय ही यह देवी
उच्चतर लोकों को प्राप्त करेगी। जो पुरुष और स्त्री इस भूलोक में मानव शरीर पाकर भी मोक्ष के लिए प्रयास नहीं करते और विषय वासनाओं में लिप्त रहते हैं, वे निश्चय ही आत्मघाती हैं। विदुर जी, जिस समय देवांगनाएं इस प्रकार स्तुति कर रही थी, भगवान के जिस परम धाम को महाराज पृथु गए थे, महारानी अर्ची भी उसी लोक को चली गई। जो पुरुष ऐसे पवित्र चरित्र को श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से एकाग्रचित होकर श्रवण करता है, वह भगवान श्री हरि के परम धाम को प्राप्त करता है। यह चरित्र मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला और अमंगल दूर करने वाला है। यह धन, यश और आयु में वृद्धि करने वाला है। जो राजा विजय के लिए जाते समय इस चरित्र को सुनकर जाता था, उसे निश्चित रूप से विजय प्राप्त होती थी और उसे भी वैसी ही बेटें प्राप्त होती थी जैसी कि पृथु को प्राप्त होती थी। इस चरित्र को निष्काम भाव से सुनना चाहिए। इससे प्रभु श्री हरि के चरणों में दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो जाती है। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, महाराज पृथु के बाद उनके पुत्र विजिताश्व परम यशस्वी हुए। उनका अपने छोटे भाइयों पर बड़ा स्नेह था, इसलिए उन्होंने राजा बनकर उन्हें 4 दिशाओं का लोकपाल बना दिया। विजिताश्व ने इंद्र से अंतर्ध्यान होने की शक्ति प्राप्त की थी। उनकी पत्नी का नाम शिखंडनी था। उससे उन्हें 3 पुत्र प्राप्त हुए। उनके नाम पावक, पवमान और सूची थे। विजिताश्व की दूसरी पत्नी नभसती थे। नभसती, उनसे यानी उनके पुत्र हुए। हविर्दान नामक पुत्र प्राप्त हुआ। हविर्दान की पत्नी हविर्दानी ने हर्षिषद, गय, शुलक, कृष्ण, सत्य और जितव्रत नाम के 6 पुत्र पैदा किए। हविर्दान के पुत्र वर्षिद कर्मकांड और योगाभ्यास में बहुत कुशल थे। उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त किया था। बाद में सारी पृथ्वी पर यज्ञ करने के कारण उन्हें प्राचीन ब्रह्मी नाम से पुकारा गया। प्राचीन ब्रह्मी ने समुद्र की कन्या शतद्रुति से विवाह किया था। स्वयं अग्निदेव भी उस कन्या पर मोहित थे। शतद्रुति के गर्भ से प्रचेता नाम के एक ही संस्कार के 10 पुत्र हुए। वे सभी बड़े धर्मज्ञ थे। श्री हरि के वे परम भक्त थे। संतान प्राप्ति की इच्छा से जब वे समुद्र में तप करने जा रहे थे, तब मार्ग में श्री महादेव जी उन्हें दर्शन दिए थे। श्री महादेव जी ने उन्हें जो उपदेश दिया था, वे उसी का जप और पूजन करते थे। उन सभी की क्रियाएं एक जैसी होती थी। विदुर जी ने पूछा, प्रियवर, महादेव जी ने प्रचेताओं को क्या उपदेश दिया, कृपया मुझे बताइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, साधु स्वभाव के प्रचेता गण जब तपस्या के लिए पश्चिम दिशा की ओर जा रहे थे, तब मार्ग में उन्होंने एक बड़ा सरोवर समुद्र के समान देखा। उसका जल अत्यंत निर्मल और स्वच्छ था। उसमें नील कमल दिखते हुए थे। रंग बिरंगे पक्षी वहाँ चहचहाट करते थे। चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्षों की पंक्तियां वहाँ लगी हुई थी और सुंदर लताएं उन पर लहरा रही थी। वहाँ खिले पुष्पों पर भौरे गुंजार कर रहे थे। तभी उन्होंने भगवान महादेव को अपने अनुचरों के साथ सरोवर के बाहर आते हुए देखा। सहसा उनके दर्शन पाकर प्रचेताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तत्काल शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। महादेव जी ने उन राजकुमारों से कहा, तुम लोग राजा प्राचीन बर्मी के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। जो पुरुष भगवान वासुदेव की शरण लेता है, मैं उस पर बड़ा प्रसन्न होता हूँ। तुम्हारे मन की बात मुझे मालूम है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। भगवान महादेव ने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा। देखो, जो व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए वासुदेव की भक्ति करता है, उसे 100 जन्मों के बाद ब्रह्मा का पद प्राप्त होता है और इससे भी अधिक पुण्य होने पर वह मुझे प्राप्त होता है। किंतु जो श्री हरि के अनन्य भक्त हैं,
वे मृत्यु के उपरांत सीधे वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। मैं तुम्हें एक अत्यंत मंगलकारी और पवित्र स्तोत्र सुनाता हूँ, इसका तुम शुद्ध भाव से जप करना। उन्होंने उन राजपुत्रों को स्तोत्र सुनाया जिसे उन्होंने कंठस्थ कर लिया, यानी याद कर लिया। फिर से राजपुत्र रुद्र भगवान की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आपका उत्कृष्ट उच्च कोटि के आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए होता है। आप सदैव अपने परमानंद स्वरूप में स्थिर रहते हैं। हम आपको नमन करते हैं। आप सारे जगत के आधार हैं, समस्त लोकों के कारण हैं, इंद्रियों के नियता हैं। आप संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले हैं। आप आदि योगी हैं, आप सूर्य देव हैं, आप मोक्ष देने वाले हैं। आप पितरों और देवताओं के पोषक सोम हैं। आप तीनों लोकों के प्राण हैं। आप आशुतोष महाकाल हैं। आप पुराण पुरुष हैं। आप योगेश्वर श्री कृष्ण हैं। आप धर्म रूप हैं। आप तीनों शक्तियों के आश्रय हैं। आप अहंकार के अधिष्ठाता रुद्र हैं। हम आपको नमन करते हैं। हे प्रभु, हम आपके पीताम्बरधारी रूप के दर्शनाभिलाषी हैं, यानी आपके उस रूप के दर्शन देहधारियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। निष्काम भक्ति से ही कोई उस रूप के दर्शन कर पाता है। प्रभु, आपके चरण संपूर्ण पापों को हरने वाले हैं। आप ही ब्रह्मा तत्व हैं। आप अपनी माया से अनेक रूप धारण करते हैं। आप ही जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। आप अद्वितीय आदि पुरुष हैं। आप ही तीन गुणों के जनक हैं। आपका तत्व ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं, अनुमान से होता है। भगवान, यह मोहग्रस्त जीवन परमात्मवश हर समय इसी चिंता में रहता है कि अभी तो यह काम करना शेष है। इससे लोभ और मोह की लालसा बढ़ती रहती है। मनुष्य आपके काल स्वरूप को भूलकर सदा मोह में पड़ा रहता है, परंतु आप तो सदैव सजग रहते हैं। प्रभु, हमारे मोह को दूर कीजिए। भगवान रुद्र ने कहा, राजकुमारों, तुम लोग विशुद्ध भाव से सर्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान श्री हरि में चित्त लगाकर मेरे द्वारा कहे गए स्तोत्र का जप करते रहो। भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। मैंने तुम्हें योगादेश नाम का स्तोत्र सुनाया है। तुम लोग इसे मन में धारण कर एकाग्रता से अभ्यास करो और अपने अंतःकरण में स्थिर सर्वभूतों में रहने वाले परमात्मा श्री हरि का बार बार स्मरण करते रहो। इस लोक में सब प्रकार से कल्याणकारी मोक्षदायक ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है। इसके द्वारा जीव भवसागर से पार उतरने में जरा भी विलंब नहीं करता है। मैंने तुम्हें जो स्तोत्र सुनाया है उसका जाप करने से तुम्हें निश्चित रूप से अभिष्ट फल प्राप्त होगा। अब श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, इस प्रकार प्रचेताओं को उपदेश देकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। उन प्रचेताओं ने भगवान शंकर द्वारा दिए स्तोत्र का 10,000 वर्ष तक जप करते हुए तपस्या की। इन दिनों राजा प्राचीन ब्रह्मी का चित्त कर्मकांड में बहुत रम गया था। उन्हें देवर्षि नारद ने उपदेश देते हुए कहा कि राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो? दुख के नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है, वह कर्मों से नहीं मिलता। राजा ने कहा, नारद जी, मेरी बुद्धि तो कर्मों में फंसी हुई है, फिर कल्याण कैसे हो? आप मुझे कोई ऐसा उपदेश दें जिससे मैं कर्म बंधों से छूट जाऊं। नारद जी ने कहा, राजन, तुमने यज्ञ में हजारों निरपराध पशुओं की बलि दी है। वे सभी तुमसे बदला लेने की बाट जो रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे तब वे तुम्हें अपने मोह के सींगों से बेधेंगे, यानी अपने जो सींग है उनसे तुम्हारे को बेधेंगे। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। पूर्व काल में पुरंजन नाम का एक अन्य यशस्वी राजा था। उसका अभिज्ञात नाम का एक विचित्र मित्र था। पुरंजन को तरह तरह के भोगों को भोगने की बड़ी लालसा थी। इस लालसा को पूरा करने के लिए उसने सारी पृथ्वी पर स्थान की खोज की।
परंतु उसे कोई अनुकूल स्थान नहीं मिला। वह उदास हो गया। एक दिन उसने हिमालय पर्वत के दक्षिणी शिखरों पर कर्मभूमि भारत खंड में 9 द्वारों का एक नगर देखा। वह सब प्रकार से उपयुक्त था। चारों ओर परकोटों से घिरा वह नगर उद्यानों, भव्य अटारियों, खाइयों, सुंदर झरोकों और अनुपम राजद्वारों से सुशोभित था। उसमें सोने, चांदी और लोहे के शिखर वाले विशाल भवन थे। उसके भव्य प्रसादों के फर्श नीलम, स्फटिक, वैदूर्य, मोती, पन्ना और लालों से बने हुए थे। अपनी कांति के कारण वह नगरी नागों की भोगावतीपुरी के समान जान पड़ती थी। उस नगर में जहाँ तहाँ अनेक सभा भवन, चौराहे, सड़कें, क्रीड़ा भवन, बाजार, विश्राम स्थल, ध्वजा पताकाएं और मूंगे के बने हुए चबूतरे शोभायमान थे। उस नगर के बाहर एक दिव्य वृक्ष और सुंदर लताओं से घिरा हुआ एक उद्यान था, जिसके बीचों बीच एक सुंदर निर्मल जल का सरोवर था। वहां तरह तरह के पक्षियों की चहचहाट और भौरों की गुंजार सुंदर सुगंधित पुष्पों पर मंडरा रही थी। शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा था। वहां के वन्य पशु अहिंसक प्रवृत्ति के प्रतीत होते थे, मानो वे अपना स्वभाव भूल चुके हैं। राजा पुरंजन उस अद्भुत नगर को देखकर मोहित हो गया। वहां जब वह घूम रहा था तो उसने पुरंजनी नामक एक सुंदरी स्त्री को आते हुए देखा। उसके साथ 10 सेवक थे। प्रत्येक की 100 सुंदर नायिकाएं पत्नियां थीं। 5 फन वाला एक सांप उसका द्वारपाल था। वही उस सुंदरी की सब ओर से रक्षा करता था। वह भोली भाली सुंदरी विवाह के लिए वर की तलाश में थी। वह श्याम वर्ण की अद्भुत सुंदरी थी। पीले रंग की उसने साड़ी पहनी थी और उसकी कटी में सोने की करदनी पड़ी हुई थी। चलते समय उसके पैरों में बड़े नुपुरों की ध्वनि झनकार वहां होती थी। उसकी तिरछी चितवन से पुरंजन घायल हो गया। उसने उस सुंदरी से मधुर वाणी से कहा, हे कमल लोचनी, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? इस समय तुम कहाँ से आ रही हो? इस नगर के समीप तुम किसकी प्रतीक्षा कर रही हो? तुम्हारे साथ ये शूरवीर कौन है? ये सहेलियां और यह शरफ कौन है? तुम इस एकांत वन में किसे खोज रही हो? देखो, मैं बड़ा वीर और पराक्रमी हूँ। क्या तुम इस पुरी में मेरे साथ विहार करोगी? नारद जी ने कहा, राजन, जब पुरंजन ने उसके रूप पर मोहित होकर उससे इस प्रकार याचना की, तब उस सुंदरी ने मुस्कुराते हुए उसकी याचना को अपनी सहमति प्रदान कर दी। उसने कहा, नरश्रेष्ठ, मुझे किसने जन्म दिया मैं नहीं जानती। मैं यह भी नहीं जानती कि यह नगर किसने बनाया है। मुझे तो बस इतना पता है कि जब मैं सो जाती हूँ तो मेरे ये सखा, सहेलियाँ और यह शरफ मेरी रक्षा करते हैं। आप यहाँ पधारे हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपका कल्याण हो। आपको विषय भोगों की इच्छा है, इसके लिए मैं अपने साथियों सहित सभी प्रकार के भोगों के लिए प्रस्तुत हूँ। आप इस 9 द्वारों वाली पुरी में मेरे द्वारा स्थित भोगों को भोगते हुए सैकड़ों वर्षों तक निवास कीजिए। भला आपको छोड़कर मैं किसी और के साथ रमण क्यों करूंगी? और लोग जो भोगों के विषय में कुछ जानते ही नहीं हैं, वे लोग परलोक के विषय में भी कुछ नहीं जानते हैं। भविष्य की उन्हें कोई चिंता ही नहीं है। इस लोक के गृहस्थाश्रम में ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, संतान सुख, सुयश और स्वर्ग जैसे दिव्य लोकों की प्राप्ति हो सकती है। इस संसार का जिन्होंने त्याग कर दिया है, वे वैरागी लोग तो इस सुख की कल्पना भी नहीं कर सकते। हे वीर शिरोमणि, इस लोक में मेरी जैसी सुंदरी भला कहाँ मिलेगी? महाबाहो, मेरा हृदय आपकी बाहों में आने के लिए मचल रहा है। आइए, मुझे अपनी बाहों में भर लीजिए। राजन, उस सुंदरी के ऐसे वचन सुनकर राजा पुरंजन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और 100 वर्ष तक उस पुरी में रहकर भौतिक आनंद भोगा।
गायक राजा की यश कीर्ति गाया करते हैं। राजा पूरी तरह से उस सुंदरी के वश में था। वह अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं कर पाता था। जैसा वह सुंदरी कहती वैसा ही वह करता था। वह गाती तो वह भी गाता, वह हंसती तो वह भी हंसता, वह रोती तो वह भी रोता, वह दौड़ती तो वह भी दौड़ता, वह सोती तो वह भी सोता, वह खड़ी होती या बैठती तो वह भी खड़ा होता और बैठ जाता था। कहने का आशय यही है कि जो भी काम करती थी वह भी करता था, यानी राजा भी करता था। वह पूरी तरह उसके अधीन हो गया था। इस प्रकार राजा पुरंजन उस सुंदरी के द्वारा पूरी तरह ठगा गया था। वह मूर्ख इच्छा न होने पर भी पाले हुए बंदर के समान उसका अनुसरण करता रहता था। श्री नारद जी ने कहा, एक दिन राजा पुरंजन उसके लिए अपनी प्रिया को क्षण भर के लिए भी छोड़ना कठिन था। आखेट के लिए वन गया और आखेट करने लगा। उस समय उसका हृदय बड़ा कठोर हो गया था और उसके मन में रत्ती भर भी दया नहीं रह गई थी। उसने अनेक वन्य पशुओं को अपने पैने बाणों से वध कर डाला था, जबकि उनका कोई दोष नहीं था। शास्त्रों में इस प्रकार की अहिंसा वर्ती पर यज्ञ रोक का निदान है, पर उस समय वह पूरी तरह निर्दयी और मांसाहारी हो गया था। इसके इस प्रकार के निर्दयी व्यवहार से दयालु पुरुषों को बहुत दुख हुआ, किंतु वे उसे कुछ कह नहीं सके। काफी समय बाद जब पुरंजन थक गया तो भूख प्यास से व्याकुल होकर वह अपने महल में लौट आया। वहां उसने स्नान आदि करके अपनी थकान को मिटाया। थकान मिटाने पर वह तरोताजा हुआ तो उसे अपनी प्रिया की याद आई। वह उसे ढूंढने लगा, लेकिन वह उसे कहीं दिखाई नहीं दी। सारे महल में खोजने पर भी जब वह उसे कहीं दिखाई नहीं दी तो वह महल की परिचालकों से और उसकी सखियों से पूछने लगा कि वह सुंदरी कहाँ है, जो सदैव उसके विवेक और जगाए रहती थी। बिना प्रिया के तो यह घर सूना लग रहा है। उन स्त्रियों ने पुरंजन से कहा कि न जाने उनकी प्रिया को आज क्या हो गया है, जो वे बिना श्रृंगार के अस्त व्यस्त दशा में सैया की जगह जमीन पर पड़ी है। अपनी स्त्री को धरती पर पड़े देखकर पुरंजन अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने अपनी प्रिया के पास बैठकर उसे प्रेम पूर्वक समझाने का प्रयास किया और उससे इस प्रकार पड़े रहने का कारण पूछा, पर वह कुछ नहीं बोली और उसी तरह पड़ी रही। पुरंजन के बार बार मनाने पर भी उसने अपना मुंह उठाकर उसकी ओर नहीं देखा। पुरंजन ने उसे उठाकर अपनी गोद में लिटा लिया और उससे अपने अपराध के विषय में पूछने लगा कि उसने क्या अपराध हो गया है, जो यह इस प्रकार श्रीहीन होकर पड़ी है। उससे यह अपराध अवश्य हुआ है कि वह उसके बिना पूछे ही अपनी आदत के अनुसार वन में शिकार खेलने चला गया था। अब उसे क्षमा करो। सुंदरी फिर भी चुपचाप पड़ी रही। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। इससे राजा पुरंजन और भी अधिक व्याकुल हो गया। नारद जी ने राजा प्राचीन बर्मी से कहा, राजन, इस प्रकार उस सुंदरी ने राजा पुरंजन को पहले तो खूब नखरे दिखाए और फिर जब पुरंजन उसकी खुशामद करने लगा तो उसने उसके साथ खुलकर विहार किया। इस प्रकार समय व्यतीत होता रहा। वह सुंदरी उसे खूब तंग करती और फिर भरपूर श्रृंगार करके उसे रिझाती तथा विहार करती। राजा पुरंजन उसके रूप काल में ऐसा खोया कि उसे पता ही नहीं चला कि शत्रु रूपी काल चंड वेग का सहारा लेकर कब उसकी पुरी पर आक्रमण करने जा पहुंचा। वह तो मदमस्त हुआ अपनी प्रिया की गोद में पड़ा रहता था। उसे तो वह सुंदरी ही सब कुछ लगती थी। अज्ञान के अंधकार में डूबकर उसे परमात्मा का ज्ञान ही नहीं रहा। राजन, इस प्रकार उस कामातुर चित्त से विहार करने वाले राजा की जवानी आधे क्षण के समान बीत गई। उस रमणी से राजा पुरंजन को 1100 पुत्र 110 कन्याएं प्राप्त हुई।
वे सभी पुरंजनी नाम से विख्यात हुई। उसने अपने पुत्रों और पुत्रियों का विवाह भी कर दिया। उसका वंश सारे पांचाल देशों में फैल गया। ऐसा करते राजा पुरंजन की आधी से ज्यादा उम्र बीत गई। वह अपनी संतान के मोह में आकंठ डूब गया। सभी से दुख प्राप्त करने के बावजूद उसका अपने पुत्रों पौत्रों की ओर से मोह कम नहीं हुआ। इस प्रकार वह जीवन भर आत्मा का कल्याण करने वाले कर्मों से दूर ही रहा। अतः अंत में वृद्धावस्था आने पर वह अपने परिवार से अत्यंत अप्रिय हो गया। लोक में उसकी ख्याति काम लुपित और स्त्री लंपट के रूप में हुई। राजन चंडवेग नाम का एक गंधर्व राजा था। उसके अधीन 360 महाबली गंधर्व रहते थे। इनके साथ कृष्ण और शुक्ल वर्ण की गंधर्व कन्याएं मिथुन भाव से रहती थी। ये बारी बारी से भोग विलास में डूबी नगरी को लूटती रहती थी। केवल पुरी की चौकसी करने वाला 5 मुखी सर्प ही 100 वर्ष तक उनके साथ युद्ध करने की क्षमता रखता था, परंतु अकेले वह भी कब तक उनसे युद्ध कर सकता था। राजन इन्हीं दिनों काल की कन्या वर की खोज में भटकती रहती थी। कोई उसे पसंद नहीं करता। लोग उसे जरा यानी बूढ़ी और दुर्बया यानी भाग्यहीन नाम से पुकारते थे। एक बार राजश्री पुरु ने अपने पिता यताति को अपना यौवन देने के लिए उसे अपनी इच्छा से वर दिया था। एक दिन में जो भी ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आया तो वह घूमती हुई मुझे भी मिल गई थी। मैं ठहरा ब्रह्मचारी, फिर भी उसने मेरा वर्ण करना चाहा। मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। उसने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया कि तुम एक स्थल पर अधिक देर तक नहीं ठहर पाओगे। तभी से मैं त्रिलोकी में भटकता रहता हूँ। मेरी ओर से निराश होकर उस काल कन्या ने यवनराज के साथ जाकर उसे पति रूप में वर्ण कर लिया। उसने उससे कहा, हे यवनराज, आप यवनों में वीर और श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे प्रेम करती हूँ और आपको पति रूप में वर्ण करना चाहती हूँ। मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ। आप मुझे स्वीकार करें। काल कन्या की बात सुनकर यवनराज भय ने उससे इस प्रकार कहा, हे देवी, तुम सभी का अनिष्ट करने वाली हो, इसलिए लोग तुम्हें स्वीकार नहीं करते। मैं तुमसे विवाह करूंगा। तुम कर्मों में लिप्त इस लोक को भी भर कर भोगो। मेरी सेना के साथ तुम सारी प्रजा का विनाश करने में समर्थ होगी। कोई भी तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगा। ऐसा कहकर भय ने काल कन्या से विवाह कर लिया और उसकी सेना ने जीवों के मध्य भारी तबाही मचानी प्रारंभ कर दी। नारद जी ने कहा, राजन, एक बार काल कन्या ने बड़े वेग से बूढ़े सांप से सुरक्षित पुरंजन की नगरी को घेर कर उस पर आक्रमण कर दिया। वह अपने पति भय के साथ उस पुरी में प्रवेश कर भारी तबाही मचाने लगी। पुरंजन को अनेक क्लेशों में गिरा देकर उसकी सुंदरी रमणीय ने भी उससे किनारा ले लिया। काल कन्या के आलिंगन से पुरंजन की सारी श्री नष्ट हो गई और अत्यधिक विषयों में लीन रहने के कारण उसकी दशा बहुत ही दीन हो गई। उसका विवेक नष्ट हो गया। गंधर्व और यवनों ने उसका सारा ऐश्वर्य लूट लिया। यह देखकर पांचाल नरेश पुरंजन गहरी चिंता में डूब गया, क्योंकि उसे काल कन्या के आगोश में पड़ा देख सभी उससे किनारा करने लगे और उसका अनादर करने लगे। उसका नगर धू धू कर जल रहा था। हर तरफ विनाश ही विनाश दिखाई पड़ रहा था। उसका रक्षक बूढ़ा सर्प भी मुंह छिपाए एक और दुबका पड़ा था। कोई उसकी सहायता को उसके पास दिखाई नहीं पड़ रहा था। अपने नगर को काल कन्या के हाथों में पड़ा देखकर वह रोने लगा। अब वह पूरी तरह से असहाय हो चुका था।
उसने सोचा कि स्त्री के मोह पास में बंधकर उसने अपना सर्वनाश कर लिया है, परंतु अब पछताने से क्या होना था जब चिड़िया चुग गई पेड़। वह अभी मोह में फंसा यह सोच रहा था कि जब वह परलोक को चला जाएगा तब उसकी प्रिय पत्नी का क्या होगा, वह कैसे अपना निर्वाह करेगी। उसे अपने बाल बच्चों की चिंता भी खाए जा रही थी। मेरे चले जाने के बाद मेरे सहारे रहने वाले मेरे ये पुत्र पुत्री पौत्र नाती कैसे अपना जीवन चला पाएंगे, कौन इसकी देखभाल करेगा। इस प्रकार अज्ञान में डूबा हुआ पुरंजन शोक में डूबा हुआ संताप कर रहा था। उसी समय उसे पकड़ने के लिए यमराज मतलब भय आ गया। उसने उसे पशु के समान बांधा और खींचकर घसीटते हुए ले चला। उसके अनुचर और उसका सर्प भी शोकाकुल होकर उसके साथ चलने लगे। उस समय भी अज्ञान अवस्था उसे अपने मित्र और हितैषी अविज्ञात का ध्यान आया। उस निर्दयी राजा ने जिस निर्दोष पशुओं की हत्या की थी वे सभी अब उसके साथ आकर उसे नोचने लगे। वह उस अपार कष्ट को सहते हुए घसीटता हुआ अंत समय में भी पुरंजन को अपनी स्त्री का ही ध्यान कचोट रहा था कि अब उसका क्या होगा। जब काल कन्या ने उसके प्राणों को उसके शरीर से खींच लिया तो वह शून्य में अनंत काल तक भटकता रहा। बड़ी मुश्किल से उसे दूसरा जन्म विदर्भ राजा की सुंदर कन्या के रूप में मिला। जब वह विदर्भ कन्या विवाह के योग्य हुई तब विदर्भ राज ने उसका स्वयंवर घोषित करते हुए घोषणा कर दी कि उसका विवाह उसी वीर पुरुष से होगा जो सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी होगा। तब शत्रुजीत पांडे नरेश महाराज मल्ल ध्वज ने समर भूमि में समस्त राजाओं को जीतकर उसके साथ विवाह किया। मल्ल ध्वज राजा ने उससे एक कन्या और 7 पुत्र उत्पन्न किए। ये 7 आगे चलकर द्रविड़ देश के 7 राजाओं के रूप में विख्यात हुए। राजन फिर उन 7 ने बहुत से पुत्र उत्पन्न किए और सारी पृथ्वी पर फैल गए। राजा मल्ल ध्वज की बड़ी पुत्री बड़ी व्रतशीलता और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसके साथ महर्षि अगस्त्य का विवाह हुआ था। उसने दृढ़च्युत नाम के पुत्र को जन्म दिया था। दृढ़च्युत के यहाँ इदमवाह का जन्म हुआ था। राजा मल्ल ध्वज धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे। वे भगवान श्री कृष्ण के परम उपासक थे। उन्होंने वृद्धावस्था आने पर अपना सारा राज्य अपने पुत्रों में बांट दिया था और स्वयं श्री कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से मल्ल पर्वत पर चले गए थे। उनकी पत्नी ने भी उनका अनुसरण किया। वहां चंद्रस्वा, ताम्रपर्णी और वटोदका नाम की 3 नदियां बहती थी। उन नदियों के पवित्र जल में स्नान करके वे प्रतिदिन अपने शरीर और अंतकरण को निर्मल करते थे। कंदमूल, बीज, फल, फूल, पत्ते, तृण आदि खाकर वे शीतल जल से अपनी क्षुधा शांत करते थे। वहां रहकर उन्होंने कठोर तप किया। उनका शरीर सूख गया पर उन्होंने उसकी जरा भी चिंता नहीं की। महाराज मल्ल ध्वज के सभी जीवों के प्रति समदृष्टि रखकर सुख दुख के द्वंद्वों को जीत लिया था। यम नियमों का पालन करते हुए उन्होंने समस्त वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। वे 100 दिव्य वर्षों तक एक ही स्थान पर बैठकर ब्रह्मा भाव से श्री कृष्ण की आराधना करते रहते थे। उन्होंने अपनी साधना से अपनी आत्मा में ही श्री कृष्ण के स्वरूप के दर्शन किए और श्री कृष्ण में अपनी आत्मा को स्थिर देखा। आत्मा परमात्मा के इस अभिन्न योग से उनके सारे भेद शांत हो गए। उधर उसकी पत्नी भी पूर्ण भक्तिभाव से पति की सेवा में रत रहती थी। उसे अपने खाने पीने, पहनने, ओढ़ने तथा अपने किसी निजी कार्य की जरा भी चिंता नहीं रहती थी। वह पूरी तरह से अपने पति के शक्तिभाव से लीन रहती थी। उसकी सेवा करना ही उसका धर्म था। योग समाधि की स्थिति में जब उसके पति परलोकगामी हो गए तब भी वह
उन्हीं के पास बैठी रही। कुछ समय उपरांत जब उसे पति के देहासन का पता चला तो वह व्याकुल हो उठी। उस निर्लज वन में अपने को अकेली और असहाय पाकर वह व्याकुल होकर रोने लगी। जब कोई भी उसकी सहायता को वहां नहीं आया तो अपने स्वयं ही लकड़ियां एकत्रित कर चिता तैयार की और अपने पति का दाह संस्कार करने के लिए उसने स्वयं ही उसका शव चिता पर रखा और अग्नि प्रज्वलित करके चिता में आग लगा दी। जब चिता जलने लगी तो वह सती होने के लिए स्वयं भी चिता में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ी। उसी समय एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण ने आकर उसे चिता में प्रवेश करने से रोक दिया। ब्राह्मण ने कहा, हे देवी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और किसके लिए तुम शोक करती हुई इस चिता में प्रवेश करने जा रही हो? वह तेरा कौन है? क्या तूने मुझे नहीं पहचाना? मैं पूर्व जन्म का तेरा मित्र अविज्ञात हूँ। उस समय भोग विलास में पढ़कर तुम मुझे भूल गए थे। उससे भी पूर्व में और तुम मानसरोवर के हंस थे और परस्पर मित्र थे। हम दोनों सहस्त्रों वर्षों तक एक ही स्थान पर रहे थे, परंतु विषय वासनाओं के आवेग में तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। अब इस जन्म में तुमने स्त्री का रूप भी देखा है। 5 महाभूतों से बना यह शरीर 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों से युक्त है। मन इन इंद्रियों का संचालन करता है। इसका रूप उस नगर के समान है जिसके 9 द्वार हैं। सर्प रूपी प्राणवायु इसकी रक्षा करता है। बुद्धि इसकी स्वामिनी है। आत्मा इसमें ऊर्जा है जो साथ रहकर भी तटस्थ होकर इसकी गतिविधियों का साक्षी है। परंतु अज्ञान के कारण बुद्धि नष्ट हो जाती है और मन विषय वासनाओं रूपी सुंदरी के मोह जाल में फंसकर इस शरीर का विनाश करने का तुल जाता है। तब एक दिन काल रूपी कन्या बड़े वेग से इस शरीर पर आक्रमण करके अपने पति के साथ इसे खा जाती है। मित्र, तुम न तो विदर्भ राजा की पुत्री हो और न यह मल्लवीर मल्लध्वज तुम्हारा पति है। जिस इच्छा रूपी सुंदरी ने तुम्हें शरीर रूपी नगर में रोक रखा था, तुम उसके पति भी नहीं हो। तुम पहले जन्म में अपने को पुरुष मानते थे और इस जन्म में अपने को स्त्री मानते हो, इसलिए मोहवश तुम सती हो जाना चाहते हो। यह सब मेरी फैलाई हुई माया है। वास्तव में तुम न तो पुरुष हो न स्त्री हो, हम दोनों ही मानसरोवर के हंस हैं। हमारा तो वास्तविक रूप है, उसे तुम स्मरण करो, अनुभव करो। मित्र, तुम जीव हो और मैं ईश्वर हूँ। तुम मुझसे भिन्न नहीं हो, तुम वही हो जो मैं हूँ। ज्ञानी पुरुष हमें किंचित भी भेद नहीं मानते हैं। अविज्ञात ईश्वर के सावधान करते ही जीव अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिर हो गया, उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। वह वहां से चल पड़ा और श्री हरि का स्मरण करने लगा। हे राजन, मैंने तुम्हें प्रोक्ष रूप से राजा पुरंजन के रूपक द्वारा तुम्हें आत्मज्ञान का परिचय कराया है। अब तुम समझ गए होंगे कि आत्मा जीव में स्थित रहता है और यह परमात्मा का ही अंश है। इसे कदापि नहीं भूलना चाहिए। राजा प्राचीन ब्रह्मी ने देवर्षि नारद से कहा, मुनिवर, मेरी समझ में आपके द्वारा खींचे गए रूपक का पूरा सार तत्व समझ में नहीं आ रहा। विवेकी मनुष्य ही इसे समझ सकते हैं। मुझ जैसे क्रम में लगे रहने वाले प्राणी इसे सहज रूप में कैसे समझ सकते हैं? श्री नारद जी ने कहा, राजन, पुरंजन नगर का प्रत्येक जीव है जो अपने लिए अनेक पैरों वाला शरीर तैयार करता है। यहाँ जीव का सखा अविज्ञात है, जिसे जाना न जा सके।
ईश्वर का प्रतीक आत्मा है जो जीव का मित्र है। जीव अपने इस मित्र को भूले रहता है। जीव जिस शरीर के द्वारा विषय वासनाओं का भोग करता है उसके 9 द्वार हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। 2 हाथ पैर वाला मनुष्य कहलाता है। बुद्धि अथवा अविद्या को पुरंजनी नामक स्त्री जानो। इसी के कारण इस शरीर में इंद्रिय भोग की लालसा उत्पन्न होती है और मैं तथा मेरेपन का भाव जन्म लेता है। पुरुष इसी बुद्धि के सहारे शरीर की इंद्रियों द्वारा विषयों भोगता है। 10 इंद्रियां, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां इसके सेवकों का कार्य करती है और इनकी 100 वृत्तियां ही इनकी सखियां हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान 5 फन वाला सांप अर्थात प्राणवायु ही इस नगर की रक्षा करता है। इंद्रियों का नायक 11वां महाबली मन है। नगर के 9 द्वारों में 2 नेत्र, 2 नासिकाएं, 2 मतलब इस प्रकार है। इन्हीं के द्वारा जीव इंद्रियों द्वारा बाहरी विषय वासनाओं को भोगता है। शब्द आदि 5 विषय ही पांचाल देश है। यह शरीर ही रथ है। इसमें ज्ञानेंद्रिय रूपी 5 घोड़े जुटे हुए हैं। पुण्य और पाप ये 2 प्रकार के कर्म इसके पहिए हैं। 3 गुण यानी सत्व रज तम इसकी ध्वजाएं हैं। 5 प्रकार के प्राण इसकी डोरियां हैं। मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है, हृदय बैठने का स्थान है, सुख दुख के द्वंद्व जुए हैं और इंद्रियों के 5 विषय उसमें रखे हुए आयुध हैं और त्वचा आदि 7 प्रकार की धातुएं उसके आवरण हैं। 5 कर्मेंद्रियां उसकी 5 प्रकार की गति है। इस रथ पर सवार यह जीव मृग तृष्णा के समान विषय वासनाओं की तृप्ति के लिए भागता रहता है, परंतु अंत में काल के मुख में समा जाता है। जिस भाव के द्वारा काल का ज्ञान होता है वह समय ही चंडवेग है, जिसे गंधर्वराज कहा गया है। उसके अधीन 360 गंधर्व वे दिन हैं, मतलब 360 वे दिन हैं और उसके साथ मिथुन रूप में संयुक्त कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की वे रात्रियां हैं जिन्हें गंधर्वियां कहा गया है। ये बारी बारी से चलते हुए मनुष्य जीव की आयु को क्षीण करते जाती है। वृद्धावस्था ही काल कन्या है जिसे कोई पसंद नहीं करता। तब मृत्यु रूपी यवनराज उसे स्वीकार करता है और सर्वत्र भय का संदेह फैलाता है। विविध रोग यवनराज के सैनिक हैं। इस प्रकार से शरीर का अभिमान करने वाला जीव अज्ञान के वशीभूत होकर अनेक प्रकार से आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक कष्टों को भोगता हुआ 100 वर्ष की आयु तक इस शरीर में ही पड़ा रहता है। मैं हूँ अथवा मेरेपन का अहंकार ही उसे परमात्मा से दूर किए रहता है। विविध कर्मों में लिप्त रहकर यह जीव विविध योनियों में अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म लेता है और जीवन मृत्यु के चक्कर में पड़ा हुआ घूमता रहता है। वह कभी स्त्री बनता है, कभी पुरुष बनता है, कभी पशु बनता है, कभी पक्षी तो कभी जलचर और कभी कीट पतंगे बनता है। अपने कर्मों के अनुसार ही वह तरह तरह के दुखों को भोगता, सुखों का आनंद लेता है और अंत में मर जाता है। मनुष्य के जीवन में आने वाले दुख सुख निरंतर उसका पीछा करते रहते हैं। वह उनके कभी त्राण नहीं पा सकता। एक दुख के समान होते ही दूसरा आ जाता है, यानी एक दुख समाप्त होता है और दूसरा आ जाता है। इसी प्रकार इनका क्रम चलता रहता है। आदमी को जो सुख प्राप्त होता है वह भी क्षणिक होता है। अभी सुख है तो अगले ही पल उस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। जीवन में हम जो कर्म करते हैं और उनके फल प्राप्ति की कामना करते हैं, ये सभी भ्रम है। कर्म हमें विषयों से जोड़े रखते हैं। कर्मों की समाप्ति ही मुक्ति कहलाती है।
हे राजन, जिस अज्ञान के कारण परमार्थ स्वरूप परमात्मा को हम भूलकर जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं, उससे श्री हरि की निष्काम भक्ति ही मुक्ति दिला सकती है। भगवान वासुदेव में एकाग्रचित होकर सम्यक रूप से किया गया भक्ति भाव ज्ञान और वैराग्य को जन्म देने वाला है। यह भक्ति भाव भगवान की लीलाओं के श्रवण से उत्पन्न होता है, इसलिए श्रद्धा पूर्वक श्री हरि की लीलाओं का श्रवण करते रहना चाहिए। जो श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन इन्हें सुनता है अथवा इनका पाठ करता है, उसे यह भक्ति बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाती है। राजन, जहाँ पर श्री हरि के गुणों का गान होता है और जहाँ विशुद्ध चित्त वाले भक्त जनों का वास होता है, वहाँ उनके मुख से निकले वचन अमृत की भांति अमरता प्रदान करने वाले होते हैं। जो लोग पूर्ण भक्ति भाव से उन वचनों को सुनते हैं, उनके समस्त दुख और संताप एक पल में ही नष्ट हो जाते हैं। उन्हें भय, शोक और मोह नहीं सताते। बड़े बड़े योगी, परम योगी, देवगण, ब्रह्मचारी, ऋषि मुनि तपस्या कर करके हार गए, पर उस परम ब्रह्मा के दर्शन नहीं कर सके। उसे तो वही पा सकता है जिसने अपना सब कुछ उसकी प्रेमा भक्ति में दांव पर लगा दिया। हे राजन, वास्तव में कर्म वही है जिससे श्री हरि को प्रसन्न किया जा सके, और सच्चा ज्ञान वही है जिससे भगवान में चित्त लगाया जा सके। श्री हरि के चरण तल ही भगत के आश्रय होते हैं, जिससे जीव को अणुमात्र भी भय नहीं होता है। वही उसका प्रिय आत्मा है। ऐसा जो पुरुष जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। जो ज्ञानी है वही सच्चा गुरु है, साक्षात हरि है, श्री हरि है। हे पुरुष श्रेष्ठ, यहाँ तक जो कुछ भी कहा गया है उससे संभवतः तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। अब मैं तुम्हें एक गुप्त साधन बताता हूँ, जिससे जानकर तुम विषयों से विरक्त हो जाओगे। एक बार किसी पुष्प वाटिका में एक हिरण अपनी हिरनी के साथ विहार करता हुआ मस्त घूम रहा था। छोटे छोटे खूब यानी दूब के अंकुरों को वह चर रहा था। भौरे उसके कानों में गुंजार करके मधुर रस घोल रहे थे। उस जोड़े से कुछ दूरी पर हिंसक भेड़िए उन दोनों को मारकर उनके मांस से अपना पेट भरने की ताक में पड़े थे। तभी पीछे से छिपकर एक व्याध ने हिरण को लक्ष्य करके बाण छोड़ दिया। उसे पता नहीं था कि मौत उसके इतने करीब आ चुकी है। इस रूपक का आशय यही है कि मरने वाले हिरण तुम ही हो। अब जरा अपनी दशा पर विचार करो। तुम व्याध और भेड़िए के लक्ष्य के बेखबर होकर अपनी हिरनी के साथ विहार कर रहे हो, परंतु मौत तुमसे कितनी दूर है इसे तुम नहीं जानते। तुम तो अपनी गृहस्थी के सुख में अंधे होकर पड़े हो और भोग विलास में अपना जीवन नष्ट कर रहे हो। काल रूपी शिकारी कब तुम्हें अपने मृत्यु रूपी बाण से बींद डालेगा, तुम्हें इसका चिंतन भी ज्ञात नहीं है। परंतु जो जीव श्री हरि की प्रेरणा भक्ति में लीन रहते हैं, उन्हें मृत्यु का भय कभी नहीं सताता। हे राजन, इस स्थूल शरीर में मन के वशीभूत होकर मनुष्य जिस प्रकार के कर्म करता है, वह कर्म करने के बाद भी उसके साथ रहता है। परलोक में वह उसी कर्म का फल भोगता है। सपन अवस्था में जिस प्रकार मनुष्य इस जीवित शरीर के अभिमान को छोड़ देता है, उसी प्रकार उसे जागृत अवस्था में भी इसका मोह छोड़ देना चाहिए। अन्यथा उसे बार बार कर्मों के अनुसार जन्म लेना ही पड़ेगा। कभी कभी स्वप्न में देश काल अथवा कर्म संबंधी ऐसी बातें देखने में आ जाती है जो पहले कभी न देखी गई हो, जैसे अपना सिर कटा होना दिखना, दिन में तारे दिखाई देना, पर्वत की चोटी पर से गिरना आदि। इस तरह के स्वप्न निद्रा दोष के कारण नहीं, अपितु किसी पूर्व जन्म में घटी घटना के कारण दिखाई पड़ते हैं। जब तक इस स्थूल शरीर में मैं और मेरेपन का भाव समाप्त नहीं होता, तब तक स्थूल शरीर का मोह और अभिमान बना ही रहता है। राजन,
यह शरीर चेतना शक्ति से युक्त होने के उपरांत ही जीव कहलाता है। इसी के द्वारा जीव विभिन्न शरीरों को धारण करता हुआ विभिन्न सुखों और दुखों को भोगता है और जीवन मृत्यु के चक्कर में घूमता रहता है। जिस प्रकार जोक यानी जब तक दूसरे तरण को नहीं पकड़ लेती तब तक वह पहले को नहीं छोड़ती, वैसे ही जीव भी मरण काल उपस्थित होने पर शरीर के लिए कर्मों की समाप्ति पर ही दूसरा शरीर प्राप्त कर सकता है। उस समय तक वह पहले वाले शरीर का मोह नहीं छोड़ पाता और कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए संपूर्ण संसार को नश्वर जानकर श्री हरि का भजन करना ही उत्तम है, क्योंकि वही इस जगत की उत्पत्ति करता है, वही इसका पालन करता है और वही इसका संहार करता है। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, भक्त श्रेष्ठ नारद जी ने राजा प्राचीन बल्मी को जीव और ईश्वर के स्वरूप का दिग्दर्शन कराया। फिर वे उससे विदा लेकर सिद्ध लोक को चले गए। तब राजा प्राचीन बल्मी ने राजपाट अपने पुत्रों को सौंप दिया और योग साधना करने के लिए वे कपिलाश्रम में चले गए। वहां उन्होंने सभी विषय वासनाओं से मुंह मोड़कर निष्काम भाव और एकाग्रचित से श्री हरि का भजन करके वैकुंठ लोक को गमन किया। जो भी पुरुष देवर्षि नारद के इस परोक्ष रूप से कहे गए आत्मज्ञान को सुनेगा या दूसरों को सुनाएगा, वह शीघ्र ही इस शरीर से मोह से छूट जाएगा और परलोक में यह जीव किसी प्रकार से कर्मों का फल भोगता है, उसी संयस भी मिट जाएगा। विदुर जी ने कहा, थोड़ा सा विदुर जी ने कहा, प्रियवर, आपने राजा प्राचीन बल्मी के जिन पुत्रों का उल्लेख किया था, उन्होंने रुद्र स्तोत्र के द्वारा श्री हरि की स्तुति करके कौन सी सिद्धि प्राप्त की? प्रचेताओं ने भगवान शंकर का साथ पाकर मुक्ति प्राप्त की या नहीं? कृपया बताएं। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पिता के आज्ञाकारी प्रचेताओं ने समुद्र में खड़े होकर रुद्र स्तोत्र का गायन करके श्री हरि को प्रसन्न कर लिया। उन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की थी। भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। भगवान श्री हरि ने उनसे कहा, राजपुत्रों, तुम्हारा कल्याण हो, तुम पर मेरा बड़ा प्रेम है, वर मांगो। जो लोग सायंकाल और प्रातः काल एकाग्रचित होकर रुद्र गीत से मेरी स्तुति करेंगे, मैं उन्हें इच्छित वर प्रदान करूंगा। तुमने मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए तुम्हारी कीर्ति तीनों लोकों में फैल जाएगी। तुम्हें एक ऐसा प्रभावशाली पुत्र प्राप्त होगा जो गुणों में ब्रह्मा जी के समान होगा और संसार में विख्यात होगा। उसकी संतानें समस्त लोकों में अपना वर्चस्व सिद्ध करेगी। हे राजकुमारों, कंडू ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने ब्रह्मलोचा नाम की एक अप्सरा भेजी थी। उससे कमल नैनी एक कन्या उत्पन्न हुई। उसे ऋषि के पास ही छोड़कर वह स्वर्ग को चली गई। वह कन्या अब युवा हो चुकी है। तुम उस कन्या से विवाह कर लो, क्योंकि तुम सभी एक ही धर्म और स्वभाव के हो, इसलिए वह कन्या तुम सभी को अपना पति मानकर तुम सभी से समान प्रेम करेगी। तुम लोग 10 लाख वर्ष तक पूर्ण शक्तिशाली रहते हुए दिव्य भोग भोगोगे। अंत में मेरी भक्ति से तुम्हारे सारे वासनामय पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम लोग परलोक में नरक तुल्य भोगों से ऊपर उठकर मेरे धाम को प्राप्त करोगे। जो लोग मेरी भक्ति करते हैं वे गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी घर के बंधनों से परे होते हैं। वे नित्य प्रति मेरी लीलाएं सुनकर अपने हृदय में मेरे नित्य नए रूप के दर्शन करते हैं। उन्हें मोह, शोक और हर्ष कुछ भी अनुभव नहीं होता। वे मुझ में ही लीन रहते हैं।
श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, भगवान के दर्शनों से प्रचेताओं के सभी पाप नष्ट हो गए। उन्होंने श्री हरि को हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, प्रभु, आप भक्तों के कलेश दूर करने वाले हैं, हम आपको नमन करते हैं। आप विशुद्ध सत्य स्वरूप हैं। आपका ज्ञान संसार बंधनों को दूर कर देता है। आप वासुदेव नंदन श्री कृष्ण हैं। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आपने दर्शन देकर हम पर जो कृपा की है उससे हमारा चित्त शांत हो गया है। आप सभी प्राणियों के अंतकरण में निवास करते हैं। शूद्र से शूद्र प्राणियों पर आप दया करने वाले हैं। हे जगदीश्वर, आप मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप हैं। आप हम पर प्रसन्न हैं। इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए? फिर भी नाथ, हम आपसे एक वर मांगते हैं। आप प्रकृति से परे हैं। आपकी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। आप अनंत हैं। हम आपसे यही मांगते हैं कि जब तक आपकी माया से मोहित होकर हम अपने कर्मानुसार इस संसार में भ्रमण करते रहें, तब तक हमें आपके प्रेमी भक्तों का सत्संग प्राप्त होता रहे। हे प्रभु, आपके भक्तों का क्षण भर का साथ भी स्वर्ग के सुखों और मोक्ष से बढ़कर है। फिर भौतिक सुखों की तो बात ही क्या। आपके भक्तों के पास सदैव आपकी लीलाओं की मधुर कथाएं रहती हैं। उनके श्रवण मात्र से ही भोगों की इच्छा नष्ट हो जाती है। उन भक्तों के समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता। अच्छे अच्छे कथा प्रसंगों से आपका गुणगान होता रहता है, जिससे परम आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। अतः भगवान, उनके साथ के अलावा हमें और क्या चाहिए? आप हमें सत्संग का ही वरदान दीजिए। अब भगवान ने कहा, हे भगवान, क्या आपके अंतरंग सका भगवान शंकर के क्षण मात्र के समागम से आज हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप जन्म मरण के तारनहार हैं। अतः हमें तो बस आपका ही आश्रय चाहिए। आपके श्री चरणों में हमारी प्रीति सदैव बनी रहे। हमें ऐसा वरदान दीजिए। हे प्रभु, आपकी महिमा का कोई पार नहीं है। स्वयं मनु, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर जी तथा तप और ज्ञान से विशुद्ध चित्त हुए योगी जन भी आपकी महिमा का पार न पाकर आपकी निरंतर स्तुति करते रहते हैं। अतः हम भी आपकी बुद्धि के अनुसार निरंतर आपका यशोगान करते रहें। हमें ऐसा वरदान दीजिए। हे वासुदेव, आप सर्वत्र समाज शुद्ध स्वरूप परम पुरुष हैं। आप सत्य और परम आनंद की साक्षात मूर्ति हैं। आप दीन बंधु हैं। आप अपने भक्तों के स्वामी हैं। आपके बिना जीव की कहीं भी गति नहीं है। हम आपके श्री चरण कमलों में बार बार नमन करते हैं। प्रभु, हम पर सदा कृपा बनाए रखिए, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। हमें इसके सिवाय कुछ भी नहीं चाहिए। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, परिचिताओं के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने से शरणागत वत्सल श्री भगवान ने प्रसन्न होकर तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। इसके उपरांत परिचिताओं ने समुद्र के जल से बाहर आकर देखा कि सारी पृथ्वी को ऊंचे ऊंचे वृक्षों ने ढक लिया है, मानो स्वर्ग जाने का मार्ग ही रोक दिया हो। यह देखकर परिचिताओं को बड़ी असुविधा का भान हुआ। तब उन्होंने पृथ्वी को वृक्ष, लता और वनों से मुक्त करने के लिए अपने मुख से प्रचंड वायु और अग्नि को छोड़ा, जैसे महाकाल रुद्र प्रलय काल में छोड़ते हैं। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि वे सारे वृक्षों को इस प्रकार नष्ट कर डालेंगे, तो वे वहां आए और परिचिताओं को समझा बुझाकर उन्होंने शांत किया। ब्रह्मा जी के कहने पर वे सभी कंडू ऋषि के पास गए और वहां उन्होंने मारिशा नाम की उनकी पुत्री से विवाह किया। इसी कन्या के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर की अवदा के कारण शरीर छोड़कर पुण्य जन्म लिया था। ये कर्म करने में अत्यंत कुशल थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने इनका नाम भी दक्ष रख दिया और समस्त प्रजापतियों का प्रमुख बनाकर इनसे सृष्टि का विकास करने के लिए कहा। इसका दक्ष प्रजापति ने पालन किया और दूसरे
प्रजापतियों के साथ मिलकर कार्य को संपन्न किया। जय श्री राम। अब आगे कथा काल श्री राम।